डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। पेन कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 7 में जो आपने आइडेंटिटी हमने 3 बताई है, बस सिंपल आइडेंटिटी का यूज है। अब तो आप समझ गई हैं। इससे आपको 2 चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए कि जो भी इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चंस में दी हुई है वही क्या है, उसी से आपका आंसर का क्लू मिलेगा। यू विल गेट द क्लू ऑफ योर आंसर। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन लिखेंगी तो कुछ कुछ चीज़ें कॉन्सेप्ट लिखते हुए ही क्लियर हो जाते हैं। सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल्स टू एम एंड सेक थीटा माइनस टैन थीटा इक्वल्स टू एन। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट एम एन। तो जब हमारे केस में दे दिया, मैं पहले हिंट करूंगी, क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप मेरे साथ साथ करेंगे। हमारे पास सेक प्लस टैन की वैल्यू दी हुई है, दैट इज एम, और सेक माइनस टैन की वैल्यू दी हुई है, दैट इज एन। क्लियर? हमें अंडर रूट एम एन की वैल्यू निकालनी है। तो अंडर रूट एम एन क्या हो सकता है? मतलब कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा और मल्टीप्लाई बाई सेक थीटा माइनस टैन थीटा। कैमरा बैक करके एक बार क्लियर करती हूँ। क्वेश्चन को किस तरीके से आपको एनालाइज करना है, समझना है, ये सीखना पड़ेगा आपको। चलिए देखिए, सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल्स टू एम, सेक थीटा माइनस टैन थीटा इक्वल्स टू एन दिया हुआ। तो रूट अंडर एम एन, तो रूट अंडर एम एन का मतलब क्या है? यहाँ एम और एन में कैसा रिलेशन है? मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन है, और अंडर रूट में उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो पहले तो हमें एम और एन की वैल्यू को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो आंसर चलिए कीजिए उसको, सेक थीटा प्लस टैन थीटा और नेक्स्ट ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस टैन थीटा इक्वल्स टू एम इंटू एन। यस मैम। क्योंकि एम और एन की वैल्यू निकाली मैंने, पहले मैंने एम मल्टीप्लाई बाई एन की वैल्यू निकाल ली, दोनों को मल्टीप्लाई करके। चलिए अब ये ब्रैकेट ओपन कीजिए। यहाँ तक लिख लिया है ना आपने? यस मैम। ब्रैकेट ओपन कीजिए मल्टीप्लाई करके। सेक मल्टीप्लाई बाई सेक, सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक थीटा इंटू टैन थीटा और प्लस टैन थीटा इंटू सेक थीटा और प्लस माइनस माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू एम इंटू एन। ये प्लस टैन सेक और माइनस टैन सेक कैंसल, तो हमारे पास बच गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू एम इंटू एन। आइडेंटिटी क्या है? यूजिंग द आइडेंटिटी, यूजिंग 2 नंबर में इस टाइप के सवाल आईसीएसई बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। कौन सी आइडेंटिटी यूज करूं, याद है आपको? सेक और टैन की आइडेंटिटी क्या थी? हाँ बोलिए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, यही आइडेंटिटी है ना? तो हम इसे यूज कर रहे हैं। तो इसको मैं यहाँ पे अंडर रूट मतलब अंडरलाइन किया है कि इसको मैं रिप्लेस कर रही हूँ इस आइडेंटिटी से। स्क्वायर थीटा का आइडेंटिटी 1 होता है ना? नहीं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। मैं चेक कर लेती हूँ, मैंने लिखा है इसके, आपको भेजा भी तो है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का 1। हाँ तो आपने मुझे भी कंफ्यूज कर दिया। सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर 1 ही होता है। चलिए तो हम सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर की जगह 1 रख दे रहे हैं, इक्वल्स टू एम माइनस एन। 1 इक्वल्स टू एम इंटू एन, सॉरी 1 इक्वल्स टू एम इंटू एन। ठीक है, तो अब ले लीजिए स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। रूट अंडर 1 इक्वल्स टू रूट अंडर एम इंटू एन। तो रूट अंडर 1 तो 1 ही होगा, यानी कि अंडर रूट एम एन इक्वल्स टू 1। प्रूफ हो गया, आंसर आ गया हमारा। क्लियर है?